जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। अमीर हुसैन मेरे साथ हैं। अमीर हुसैन, आज वेस्ट इंडीज़ बहुत बड़े मार्जिन से जीता था। क्या वजह है? अब सुनने में आया है कि भारत जो है, वो उसका जो सेमीफाइनल में जाना है मुश्किल हो चुका है। वो पाकिस्तान के एक मोहम्मद आमिर है, वो बड़ी प्रिडिक्शंस कर रहे हैं आजकल, और इंडिया उनको बड़ी गालियां दे रहा है। आपका क्या ख्याल है कि इंडिया बिल्कुल ही आउट हो गया है, या इंडिया के कोई चांस नहीं है उसमें आने के सेमीफाइनल में? जरा मोहम्मद आमिर की वीडियो देखें, फिर बात करते हैं। अभिषेक शर्मा को आपने तबाह बर्बाद कर दिया स्लोगर इन द सेंस, मैं एज अ बॉलर बात कर रहा हूँ कि भाई उसको रोकना नहीं आता। सही बात। तो जिसको रोकना नहीं आता उसको मैं क्या बोलूं? वो अग्री कर मुझे किसी चीज का जवाब दे दें। जिस बैट्समैन को लाइन में आके रोकना नहीं आता उसको क्या कहते हैं? सही बात। पर ये जो आप पर्सनल हो जाते हैं ना कि फला फिक्सर है, फला पोर्किस्तान, बिकारिस्तान, ये दैट डजंट सूट यू गाइस। और टीवी पे तो ये सूट भी नहीं करता। आप इनके एनालिसिस पे तनकीद करें, आप इनकी बात को काउंटर करें। जैसे एक बार रोहित शर्मा ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर को कहा ही इज एन ऑर्डिनरी बॉलर, तो आमिर भी, लेकिन मैंने उसका रिस्पॉन्स पता है क्या दिया था कि वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन। आपने ये कहा, ये मैंने रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स इन्होंने ग्राउंड पे दिया 2 बार उनको चीपली आउट करके। तो भाई इस तरह से कीजिए, एहतराम कीजिए एक दूसरे के आर्गुमेंट्स का। जी, क्या कहेंगे? देखिए चीमा साहब, देखिए इंडिया पहली बात तो ये कि बहुत बड़ी इस टाइम मुश्किल में फंस चुका है। अब कुदरत का निज़ाम जैसे हमारे लिए होता था ना, हमारे लिए चीमा साहब अक्सर मैं कहता हूँ कि बड़ी किस्मत है पाकिस्तान की कि हम रो धो के घसीटियां ला ला के ना साढ़े पास कुदरत का निज़ाम चल जाता है हमारे लिए। लेकिन इंडिया के लिए मुश्किल लग रहा है इस वक्त कुदरत का निज़ाम भी। और अगर चीमा साहब थोड़ी सी मोहम्मद आमिर के ऊपर अगर बात करें, तो मोहम्मद आमिर एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है। अगर उन्हें अभिषेक शर्मा को स्लॉगर बोला है तो उन्हें इन सेंस बोला है कि वजह उसको स्टॉप नहीं करनी थी बॉल। और बाद में उन्हें ये भी बोला कि अभिषेक शर्मा एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। जब देखें रबाडा से दरमियान में बॉलिंग डाल रहा था, मोहम्मद आमिर का कहना है कि जब उसे दरमियान में बॉलिंग डाल रहा था तो मोहम्मद आमिर से नहीं खेला जा रहा था। जब उसे थोड़ी सी बाहर की रबाडा ने, उसने पकड़ के कवर्स पे छक्का लगा दिया, कवर्स पे छक्का लगा दिया रबाडा को, फिर चौका भी एक मारा। मोहम्मद आमिर ये कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा जो है स्लॉगिंग कर रहे हैं, और इसमें तमाम इंडियन भाई भी इस टाइम एग्री कर रहे हैं। साहब हाँ, इंडिया में बात ही चल रही है कि मोहम्मद आमिर से स्लॉगर बोला है तो स्लॉगर ही है। क्या अभिषेक शर्मा स्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं? अभिषेक शर्मा बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन जब उन्हें एक बॉल दी गई मुश्किल थोड़ी सी, तो वो स्लॉगिंग कर गए, उन्हें बल्ला उठा दिया। और मैंने चीमा साहब पहली दफा देखा कि अभिषेक शर्मा जो है पहले करते थे बॉल देखते थे और मारते थे, और उन्होंने बड़ा रुलाया, उन्हें बड़ी बड़ी टीमों को रुला दिया, उन्हें 135 इंग्लैंड के खिलाफ मार दिया, पाकिस्तान के एशिया कप में दो डाला। लेकिन आज उनको देखना वो बेबस लग रहे हैं। आज वो बल्ला पहले घुमाते हैं, बॉल को बाद में देखते हैं। पहले वो पाकिस्तान को भी मारे थे छक्के चौके, इंग्लैंड को भी मारे थे छक्के चौके, साउथ अफ्रीका को भी मारे थे, न्यूजीलैंड को भी मारे थे, लेकिन यकदम क्या हो गया? ये कुछ मतलब टेक्निक पे काम करना चाहिए। मोहम्मद आमिर ने कहा है कि अभिषेक, देखें मोहम्मद आमिर एक बड़े एक्सपीरियंस बॉलर है, उन्हें बोला अभिषेक शर्मा को अब एक टेक्निक पे काम करना है कि मैंने बॉल रोकनी कैसे है, अंदर वाली बॉल को मैंने कैसे खेलना है। और मतलब देखिए मोहम्मद आमिर की तारीफ जो इंडिया में बहुत ज्यादा की जाती है, जिस बंदे ने विराट कोहली को 2 बॉलों में 2 दफा आउट कर दिया हो, रोहित शर्मा को 2 दफा पवेलियन 0 पे भेजा हो, मतलब कि जो अभी जो बात हो रही थी कि रोहित शर्मा ने बोला मोहम्मद आमिर को कि एक ही इज एन ऑर्डिनरी बॉलर। मोहम्मद आमिर ने रिप्लाई किया, जैसे वो बता भी रहे हैं कि वो एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, लेकिन वही रोहित शर्मा को उन्होंने 2 दफा 0 पे आउट कर दिया। ठीक है, रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली होंगी, लेकिन जब मोहम्मद आमिर सामने आए तो वो फिर नहीं उनका अक्सर बल्ला चला। जबकि 2019 के वर्ल्ड कप में उन्हें मारा भी रोहित शर्मा ने भी हाथ साफ किया। देखिए बात तो ये है, और आज तक की मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने छक्का नहीं लगाया मोहम्मद आमिर को। इतने बड़े पावर हिटर है रोहित शर्मा, लेकिन आज तक छक्का नहीं मारा मोहम्मद आमिर को। चलिए ये बात तो ये थी, छोड़े। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ी सी हम रन रेट के ऊपर। जी मतलब मेरे ख्याल से अब इंडिया के जो सेमीफाइनल के चांसेस है ना, अब वो 30% है जाने के, अगर मगर पे आ गया काम। जैसे पाकिस्तान के लिए लेते थे ना, अगर मगर अगर मगर अगर मगर, हम क्योंकि हमने ये तो आदत है शीमा साहब, वी आर यूज टू दिस अगर मगर। यार ये टीम उससे हार जाए ना तो ये बड़ा काम बनना है। अब इंडिया वाले भाई में अब हमारे ये सोच रहे हैं कि यार आर 5.308 पे रन रेट चले गए वेस्ट इंडीज का, 107 रन के मार्जिन से आ रहे हैं। अब चीमा साहब वेस्ट इंडीज अगर साउथ अफ्रीका या फिर इंडिया में से किसी एक से भी जीत गई, इंडिया जो है वो बाहर। अब दो चीजें चीमा साहब, मैं आपके सामने 2-3 सिचुएशंस रखता हूं कि इंडिया कैसे क्वालिफाई कर सकती है। पहली बात कि अगर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे और इंडिया भी वेस्ट इंडीज को हरा दे तो इंडिया क्वालिफाई कर देगा। और अभी फर्ज कर लेते हैं एक और काम
फिर है कि इंडिया दूसरी तरीके से कैसे क्वालिफाई कर सकता है कि अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा दे और जिम्बाब्वे भी साउथ अफ्रीका को हरा दे, फिर इंडिया क्वालिफाई करेगा, जो कि जिम्बाब्वे जो है नहीं हरा सकता। आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा दे और फिर और नहीं, हाँ जी, साउथ अफ्रीका को वेस्ट इंडीज भी हरा दे और जिम्बाब्वे भी हरा दे, और फिर इंडिया जाएगा, या फिर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका से भी हार जाए और इंडिया से भी हार जाए, तब जा सकता है। और मेरे ख्याल से चीमा साहब, मेरे ख्याल से जो मोस्ट वेस्ट प्रोबेबल इंडीज होगा, हार जाएगा साउथ अफ्रीका से भी और इंडिया से बड़े आराम से, क्या कहते हैं? मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज में भी हार जाए। अगर साउथ अफ्रीका से हारता है ना, तो इंडिया से तो हार ही जाना है, ये बात पक्की है। इंडिया को आप इजी नहीं लेना, इंडिया की वर्ल्ड क्लास टीम है, इंडिया की वर्ल्ड क्लास टीम है। एक मैच से आप जज नहीं कर सकते कि इंडिया हार गई, पीछे हट गई। भजन अगर वो सेमीफाइनल में पहुंच गए तो वर्ल्ड कप भी ले जाना है, ये बात ना भूलिए। इंडिया की वर्ल्ड क्लास टीम है, इंडिया को ये अरे गहरे नहीं है, वो एक तगड़ी टीम है। हर कार उनके पास एक मुकाम है, एक रुतबा है उनका। एमी नहीं वो T20 की नंबर 1 टीम बनी हुई, अभिषेक T20 के नंबर 1 बैट्समैन, वरुण चक्रवर्ती T20 का नंबर 1 बॉलर, एमी नहीं बन जाते लोग। तो बात तो ये चीज था। अब अंडर एस्टिमेट ना करें इंडिया को कि इंडिया कमबैक नहीं कर सकती। और सूर्या कुमार यादव ने बोला है कि हम एक तगड़ा कमबैक करेंगे, लेकिन चीमा साहब अगर मगर एक और जगह पे रुक जाती है, रन रेट के ऊपर। इंडिया कसल में फंस गया रन रेट की वजह से, कि इंडिया का -3.8 पे रन रेट चल चुका है। अब अगर चीमा साहब देखें, नेक्स्ट मैच है 26 तारीख को, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का भी, और जिम्बाब्वे और इंडिया का भी 26 तारीख को है। अब मजे की बात सुन लीजिए, अगर इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ 11 ओवरों में मैचेस करता है तो इंडिया का रन रेट सिर्फ प्लस में आएगा। ये नहीं कि 1 पॉइंट हो जाएगा, 1000 के ऊपर चल जाएगा, 2 पॉइंट प्लस चल जाएगा, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्लस में जाएगा। तब भी इंडिया मतलब अब इंडिया को बहुत ही तगड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। आज अगर वेस्ट इंडीज ने 250 किया है तो इंडिया को 300 करना पड़ेगा जिम्बाब्वे के खिलाफ। 200 रन से जीतो, 150 रन से जीतो, वरना इंडिया एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। इंडिया अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है, इंडिया ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हुए हैं, वी विल रिपीट द हिस्ट्री, वी विल रिक्रिएट द हिस्ट्री। ठीक है, इंडिया ने बहुत बड़े दावे किए हुए हैं, अब उन दावों को पूरा करने का टाइम है। सूर्य कुमार यादव कप्तान है, फाइन, अब वादे पूरे कर रहे हैं कौम के साथ। और चीमा साहब कुछ लोग तो इंडिया में कह रहे हैं, वो कुछ लोग नाउमीद हो गए ज्यादा, तो वो कह रहे हैं जी हम न्यूजीलैंड की सपोर्ट करेंगे T20 वर्ल्ड कप में। तो मतलब किस तरह की बातें शुरू हो गई है इंडिया में। लेकिन चीमा साहब मुझे एक हल्की सी उम्मीद है कि अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका से आती है, जो कि मुझे लग रहा है हार जाएगी, चांसेस हैं, लेकिन चीमा साहब एक और जगह भी मसला आ रहा है ना। आज जो हेटमेयर ने इनिंग्स खेली 86 रन की, अनबिलीवेबल इनिंग्स थी वो हेटमेयर की। और फास्ट बॉलिंग के जो साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलिंग है, वेस्ट इंडीज वाले उसे भी चार्ज कर सकते हैं। आप देखें ना, 34 बॉल्स पे 85 रन की नहीं खेली, कोई मजाक नहीं है, कोई मजाक नहीं। 34 बॉल्स पे जो 86 रन की इनिंग्स खेल देना, 85 रन की इनिंग्स खेल देना, ये अब है सिचुएशन बड़ी खराब हो चुकी है। अब चीमा साहब एक और मजे की बात भी है, अब दुआ करें कि सुबह पाकिस्तान अगर मगर में फंस जाए। आज पाकिस्तान जो है मगर में इंग्लैंड के खिलाफ हार के हम तो बाहर ही हो जाएंगे। इंडिया तो अभी भी अगर मगर में आया ना, कुदरत के खिलाफ चल ना जाए। लेकिन चीमा साहब एक और बड़े मजे की बात है, हमारे चांसेस थे कि हमने हारना ही हारना है न्यूजीलैंड से। मेरे ख्याल से 70-20% चांसेस थे उस दिन न्यूजीलैंड जीतेगा। मेरे ख्याल से मतलब ऐसा कुदरत का निजाम चला है, मतलब कि ऐसा कुदरत का निजाम चला है कि भाईजान पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिल गया। मतलब पाकिस्तान की जीतने की चांसेस जल्दी दिखाई दे रहे थे कि भाई पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान को सच्ची बात है बारिश ने बचा लिया, बारिश ने चीमा साहब बचा लिया पाकिस्तान को। तो बात तो ये है इस टाइम चीमा साहब। और चीमा साहब वैसे एक बात एक और भी है, इस टाइम इंडियन टीम में भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, स्पेशली चीमा साहब मेरे नजदीक गौतम गंभीर की पॉलिटिक्स की वजह से आज इंडियन टीम डिस्ट्रॉय, उसने इंडियन क्रिकेट को तबाह कर दी। चीमा साहब कैसे? चीमा साहब देखें, मैं इसके 3-4 रीजन समझ रखता हूँ। गौतम गंभीर में आज सबसे बड़ी जो है ना इंडिया टीम के लिए खराबी है। मसला क्या है, देखिए चीमा साहब, मैं आपको थोड़ी सी मिसालें देता हूँ कि अक्षर पटेल जो है ना वो वाइस कप्तान है, उन्हें लाया था रोहित शर्मा ने, वाशिंगटन सुंदर को टीम में रखा गौतम गंभीर ने T20 की। आज क्या हुआ, इतने बड़े मैच में, साउथ अफ्रीका के मैच में, अक्षर पटेल जो वाइस कप्तान भी हैं और जो मैच विनर भी इंडिया के लिए साबित हुए हैं कितने मैचेस में, बड़े मैचेस में, स्पेशल मैचेस में। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में भी इसी अक्षर पटेल ने मैच जितवाया था कोहली के साथ मिलकर। उस अक्षर पटेल को ड्रॉप करके वाशिंगटन सुंदर का ऑप्शन इस्तेमाल किया गया।
और मैच हार के वो जो मतलब जो फैसला था खराब हो गया, बैकफायर कर गया, ये फैसला ही खराब हो गया। वाशिंगटन सुंदर से ना बॉलिंग हो सकी ना बैटिंग हो सकी, और इंडिया के जो रन रेट भी खराब हो गया। फिर चीमा साहब, गौतम गंभीर ने इंडियन ओडीआई क्रिकेट भी तबाह की हुई है। देखें अब गौतम गंभीर को जो गुस्सा किस पर है, विराट और रोहित के ऊपर। अब विराट कोहली बहुत बड़ा बैट्समैन है, रोहित शर्मा बहुत बड़े कप्तान हैं, बहुत बड़े बैट्समैन है, पाकिस्तान में बड़ी तारीफ की जाती है इन दोनों बल्लेबाजों की, ठीक है जी। तो विराट की, हम तो रोहित की कप्तानी की बड़ी चीमा साहब तारीफ करते हैं, इज अ ग्रेट कैप्टन चीमा साहब, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री के मेरे से बड़े कैप्टन में एक है, MS धोनी जैसे कैप्टन थे बहुत बड़े, कपिल देव बहुत बड़े कप्तान थे, रोहित शर्मा भी बहुत बड़े कप्तान है, विराट कोहली भी टेस्ट के बहुत बड़े कप्तान माने जाते हैं। लेकिन जब चीमा साहब देखें रोहित शर्मा कप्तान है ओडीआई के, तो शुभमन गिल को क्या तुक बनता था कप्तान बनाने का 2027 के वर्ल्ड कप से पहले? सवाल तो ये है ना कि भाईजान या तो आप बनाते 2024 में ही कप्तान शुभमन गिल को, 2023 के बाद ही बना देते, तो फिर भी जो बात को पल्ले पड़ती थी यार, उसे 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए। 1.5 साल रह गया 2027 के वर्ल्ड कप में और आप ट्राई कर रहे हैं शुभमन गिल के ऑप्शन, जो कि इंतहाई गलत। फिर चीमा साहब विराट और रोहित शर्मा को फोर्स्ड रिटायरमेंट दिलवाई, जबरदस्ती से रिटायरमेंट ली गौतम गंभीर ने टेस्ट से, और इंडिया उसी वजह से साउथ अफ्रीका से अपने होम ग्राउंड पे 30 साल बाद मेरे ख्याल से जो है ना व्हाइट वॉश हो गया। 30 साल बाद अपने ही होम ग्राउंड पे, वो भी साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश हो गया, हारा नहीं व्हाइट वॉश हो गया। दोनों के दोनों टेस्ट मैच इंडिया हार गया, और 110 चेज नहीं हो रहा, 120 चेज नहीं हो रहा टेस्ट मैच में। ये हालत हो गई इंडियन टीम की, क्योंकि गौतम गंभीर अपनी सियासी काम कर रहे हैं, वो सियासत कर रहे हैं। मेरे ख्याल से चीमा साहब गौतम गंभीर को सियासत इतनी पसंद है तो मेरे ख्याल से उन्हें इलेक्शन लड़ने चाहिए इंडिया में। सच्ची बात है, लिटरली चीमा साहब उन्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए, जितने वो सियासी काम कर रहे हैं, सियासी फैसले कर रहे हैं। वो सिर्फ के जिद पकड़ ली कि मैंने अपना ऑप्शन ट्राई करना है वाशिंगटन से उधर, मैच हार गए और मे बी सेमीफाइनल भी ना खेल सके। मे बी मैं कह सकता हूँ चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए इस टाइम इंडिया के सेमीफाइनल से बाहर होने के। ये नहीं कि इंडिया नहीं खेलेगा, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं इस टाइम, सिर्फ एक गलत फैसले, सियासी फैसले की वजह से। और फिर आप न्यूजीलैंड से ओडीआई सीरीज हार गए बिकॉज ऑफ सियासी फैसले, पॉलिटिक्स। जिस टीम से मैं समझता था ना इंडिया, देखिए बीसीसीआई आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कोच गौतम गंभीर ने जो क्रिकेट की तबाही उतार दी है, गौतम गंभीर साहब ने सैल्यूट करना चाहिए गौतम गंभीर साहब को, जो है ना इंडियन क्रिकेट फैंस को, कि यार आपने क्रिकेट को बहुत कुछ दे दिया। आपने समझा एशिया कप आप जीत गए, एशिया कप में क्या है, कौन सी टीम है जी, पाकिस्तान है। अफगानिस्तान को, श्रीलंका को हरा के आप बड़े खुश हो रहे थे कि बड़ा, देखिए छाती चोरी हो गई थी इंडिया की एशिया कप जीत की। एशिया कप जीतना कोई काम नहीं है, वर्ल्ड कप पे पता लगता है जब साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सामने होती है। ये बात एक रियलिटी, एक फैक्ट है। तो भाई आपने एशिया कप जीता, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान को आपने 3 दफा हराया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन चीमा सर एट द एंड गौतम गंभीर साहब ने तालियां बजानी पड़ेगी कि इंडियन क्रिकेट को कैसे उन्हें जाना खराब की, कैसे गलत फैसले करके, कैसे सियासी फैसले करके जो है ना गौतम गंभीर साहब ने इंडियन क्रिकेट की तबाही उतार दी। मैं समझता हूं, और इंडियन भाई मेरे साथ एग्री भी करेंगे, गौतम गंभीर साहब ने ज्यादती की इंडियन क्रिकेट के साथ, विराट के साथ ज्यादती की है, रोहित शर्मा के साथ ज्यादती की है। चीमा साहब किस इंडियन फैन का दिल नहीं करता था कि विराट कोहली 10,000 रन करे टेस्ट में? एक बात बताएं, इसकी वजह से इंडिया जीता भी तो बहुत है ना, यही रहा है ना। किसकी वजह से? ये कोच की वजह से। कौन से कोच? गौतम गंभीर से चीमा साहब आए 2024 के बाद, राहुल द्रविड़ से चीमा साहब 2024 के T20 वर्ल्ड कप में कोच, उन्होंने अच्छी कोचिंग की, उन्होंने जिताया। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी राहुल द्रविड़ थे कोच। फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में थे गौतम गंभीर, चैलेंज चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, उसमें भी 8 टीमें होती हैं। जब चीमा साहब देखिए आज पता लग गया कि वजन, देखिए जहां प्रेशर आ गया, आज इंडियन टीम में डिसअपॉइंटमेंट और प्रेशर इस चीज के कि वजन साउथ अफ्रीका से हार चुके हैं, वो भी बड़े मार्जिन से। और चीमा साहब एक और बड़ी बात है, पाकिस्तान हारा, इंडिया ने पाकिस्तान की इंसल्ट की, पाकिस्तान 61 रन से हारा। इंडिया ने हमें हराया ही, हमें मदोला ग्राउंड के अंदर हमारी बेइज्जती की, और हमारे लड़कों ने बेइज्जती करवाई, जो कि हमें हर दफा आदत हो चुकी है बेइज्जती करवाने की, हमें आदत है ना बेइज्जती करवाने की, वही अब बेइज्जती इंडिया को सहनी पड़ रही है। देखिए हम 61 रन से हारे और 114 पे ऑल आउट हो गए, इंडिया 111 पे ऑल आउट हो गया, क्योंकि गौतम गंभीर की वजह से। फिर चीमा साहब 2-3 और भी मसाइल हैं इंडियन टीम में, तिलक वर्मा का स्लो स्ट्राइक रेट, सूर्य कुमार यादव की आउट ऑफ फॉर्म है, जो आउट ऑफ फॉर्म है वो, अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चल रहा है, ईशान किशन भी 0 पे आउट हो जाते हैं। फिलहाल तो ईशान किशन के बलबूते पे इंडिया जो था मतलब कि उड़ रहा था,
आज जिस दिन ईशान किशन नहीं चला उस दिन इंडिया भी बाहर हो गया। इंडिया साउथ अफ्रीका से हार गया बुरी तरीके से। हार्दिक पांड्या को 7वें नंबर पे भेजा जा रहा है, वाशिंगटन सुंदर को 5वें नंबर पे भेजा जा रहा है। भाई कौन से फैसले ले रहे हैं आप? देखिए ना, बात है, इफेक्ट है। मुझे भी हैरानगी हुई कि हार्दिक पांड्या की जगह वाशिंगटन सुंदर क्या कर रहे हैं। फिर आप हार्दिक पांड्या को 11वें नंबर पे भेज दें, 10वें नंबर पे भेज दें, भाई बुमराह की जगह भेज दीजिएगा, बुमराह को पहले इस्तेमाल कर लें आप। बात तो ये चीमा साहब। लेकिन चीमा साहब जो 76 रन से हार है ना, वो इंडियन फैंस की चीमा साहब देखिए दिल पे बहुत बुरी लगी है। उन्हें बहुत वो डिसहार्ट हुए हैं, जैसे हम वो डिसहार्ट हुए थे 61 रन की हार से, लेकिन उसके बाद हमने रन रेट फिर प्लस में कर लिया ग्रुप स्टेज में, हमने 102 रन से हरा भी दिया। चले हम तो छोटी टीम के खिलाफ जीते, लेकिन चीमा साहब आज सुपर 8 के हर मैच सुपर 8 का डू और डाई मैच होता है बड़ी टीम्स के लिए। इंडिया के लिए अब हर मैच डू और डाई है और प्लस रन रेट भी अच्छा करना है। ये बात है चीमा साहब, मजे की बात है जी। अब ये दुआएं कुदरत का निजाम अब इंडिया को चाहिए। हमें तो देखते हैं सुबह चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया को इस वक्त कुदरत के निजाम की जरूरत पड़ गई है। जी साहब, हमें एक और चीज अप्रिशिएट करनी पड़ेगी इंडिया की, कि इंडिया ने 2023 से लेकर अभी तक कोई भी मैच हारा नहीं था। यार अच्छी रिकॉर्ड है ये, नहीं बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ये। एक मैच सिर्फ हारा था, वो भी 2023 में ऑस्ट्रेलिया के से, उसके बाद कोई मैच नहीं हारा। और आज हार सामने करनी पड़ी डू और डाई मैचेस में। ये मसला आ गया ना असल में। भाई आप ग्रुप स्टेज में एक मैच हार जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता ग्रुप स्टेज में आप हार भी जाओ। लेकिन सुपर 8 में जहां डू डाई मैचेस हैं, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, फिर आप उसे क्या बोलेंगे? अब चीमा साहब देखें, मोहम्मद आमिर की प्रिडिक्शन सही होती दिखाई दे रही है। एक तो अभिषेक शर्मा की स्लॉगिंग वो हमें दिखाई दे रही है। जिस दिन मोहम्मद आमिर ने बोला था ना स्लॉगर, मैंने उस दिन तनकीद भी की हल्की सी मोहम्मद आमिर के ऊपर। मैंने कहा यार इस तरह का अगर स्लॉगर पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान की टीम भी उड़े। लेकिन चीमा साहब देखें, जब अभिषेक शर्मा नए आए तो किसी बॉलर को पता ही नहीं था कि हमने बॉल कहाँ करनी है। और अभिषेक शर्मा के पास शॉट्स अच्छी हैं, वो मारते भी हैं। लेकिन आज हर बॉलर को पता लग गया है कि हमने अभिषेक को कैसे आउट करना है। आज यूएसए भी जानता है हमने कैसे आउट करना है, आज नेदरलैंड्स भी जानते हैं, आज साउथ अफ्रीका के एडन माकरम भी जानते हैं कि कैसे आउट किया जाए भाई इसको। एवरीवन नोस टीम मतलब कि हमने अभिषेक शर्मा को कैसे घर भेजना है। उन्हें ऐसे बोला भाईजान आप चलें घर। अगर सलमान ने पहला ओवर डाला, अभिषेक आउट कर दिया। नेदरलैंड्स के बॉलर ने डाला, उससे पहले ओवर में आउट कर दिया। तो भाईजान ये क्या है? स्लॉगिंग ही तो है ना, बल्ला टुल्ला ही मार रहे हैं फिर। लेकिन चीमा साहब मुझे एक चीज तो पता है कि अगर वो टेक्निक पे काम करे अभिषेक शर्मा, वो T20 के अगले 10 साल भी सबसे बड़े बल्लेबाज रह सकते हैं। और मे भी वो विराट, रोहित और बाबर आजम का मोस्ट रन का रिकॉर्ड भी तोड़ दें। लेकिन उसके लिए अभिषेक शर्मा को थोड़ी सी स्लॉगिंग कम करनी पड़ेगी और टेक्निक पे और ग्राउंड शॉट भी खेलनी चाहिए। क्योंकि अभिषेक शर्मा सिर्फ ऊपर हवाई शॉट खेलते हैं, फायर मारते हैं भाई। तो उन्हें ग्राउंड शॉट्स भी आनी चाहिए कि भाई जब जिस दिन प्रेशर आ गया उस दिन फिर क्या करेंगे। जिस दिन 4 विकेट इंडिया की डाउन हुई और अभिषेक शर्मा अभिषेक शर्मा के पीछे पड़े हुए, ये क्या वजह है? देखिए मतलब देखिए अभिषेक शर्मा के पीछे इसलिए पड़े हुए क्योंकि मोहम्मद आमिर ने बोल दिया। बात तो ये है, क्योंकि एक पाकिस्तानी बॉलर है, उसे बोल दिया स्लॉगर है तो 3 दफा आउट हो गया 0 पे। तो इसलिए मसला ये बना है ना कि 0 पे आउट हो रहा है वो। मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन ठीक हो रही थी और अगले दिन मतलब बड़ी मजे की मीम्स मेरे सामने आ रही थी। उसने कहा कि इस दफा के वर्ल्ड कप में विराट कोहली, रोहित शर्मा, टेम्बा बवूमा और अभिषेक शर्मा का स्कोर इक्वल है। वो मुझे कैसे, ये तीनों तो बाहर है, अभिषेक शर्मा खेल के 0 पे है, मतलब 4 मैच खेल के 0 पे था। ये बात थी, इसलिए साहब चीमा साहब अभिषेक शर्मा के पीछे पड़े थे। लेकिन चीमा साहब अभिषेक शर्मा को मानना पड़ेगा कि वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, बस टेक्निक पे काम करना है और वो देखिएगा बहुत अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं भी बहुत अच्छे वो बैट्समैन। और युवराज सिंह के वो बहुत जो है शागिर्द भी है। तो ये बात नहीं है कि अभिषेक शर्मा का देखें इंप्रूव कर सकते हैं, वो करेंगे भी और उम्मीद तो है वो अच्छी बैटिंग करे। इंडिया के लिए एक बहुत बड़े लेजेंडरी बैट्समैन है और तगड़े बैट्समैन है। बस चीमा साहब मैं तो यही बोलूंगा कि गौतम गंभीर ने क्रिकेट को जो है ना खराब कर दिया इंडिया की, छोड़े कुछ नहीं है इंडिया क्रिकेट में। मतलब कि जो इंडिया के क्रिकेट के गोल्डन डेज थे, अब मुझे लग रहा है वो गोल्डन डेज दोबारा लाने के लिए गौतम गंभीर को जो है ना वो थोड़ी सियासत कम करनी पड़ेगी। जिस दिन सियासत कम हो गई तो इंडियन टीम जो है ना बहुत अच्छा खेल रही है यार। अभी तो इतना रोज मैच वो जीते थे, एक मैच आ रहे हैं आप पीछे पहुंच गए। मुझे तो ये समझ नहीं आई आपकी बात। मतलब देखिए छोटी टीम के खिलाफ जीत रहे थे। पाकिस्तान में मैं बोलूंगा फॉर्म में नहीं थी, उसे छोटी टीम ही मैं बोल रहा हूँ। पाकिस्तान को भी मैं छोटी टीम बोल रहा हूँ। मैंने क्या आए आप साउथ अफ्रीका को हराएं वर्ल्ड कप में। जब आप साउथ अफ्रीका की जैसी टीम आपके सामने आएगी, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज जैसी टीम आएगी जो पावर रेटिंग जानते हैं, फिर मुश्किल होगा ना। चीमा साहब देखिए बात तो ये है, ये नहीं इंडिया
और साथ ही साथ जी मतलब न्यूजीलैंड से ओडीआई सीरीज इंडिया हारा है, उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे फिर? क्यों हारा जी इंडिया? क्योंकि गौतम गंभीर की सियासत ने हर रोज नया कप्तान बना दिया, कभी किसी को कभी कुछ कर दिया, कभी गिल को बाहर कर दिया, कभी किसी को बाहर कर दिया, कभी संजू सैमसन को बाहर कर दिया। क्या हो रहा है ये? मजाक तो नहीं ना इंडियन क्रिकेट टीम साहब, और इंडिया की एक बड़ी ग्रेट टीम है, उसको अब गौतम गंभीर साहब जो है वो छुरी चला रहे हैं उसके ऊपर, वरना बात तो कोई और नहीं है। वरना इंडिया दोबारा वही अच्छी फॉर्म लेके आ सकता है अगर गौतम गंभीर सियासी फैसले छोड़ दे तो। चले देखते हैं क्या होता है, और ये कुदरत का निज़ाम जो है ये क्या चलेगा और कैसे चलेगा, देखते हैं इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका।